नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा का पाटला पब्लिक स्कूल, इस स्कूल के संचालक एक अनुभवी विद्वान मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर MM पांडे हैं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उनके कैरियर निर्माण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर 2000 ईस्वी में इस स्कूल की स्थापना की थी। अब यह स्कूल खराजपुर रोड से सैदनगर TVS के सामने आ गया है। इस स्कूल में 25 क्लासरूम सहित कुल 32 रूम हैं। इसके अलावा लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग 5-5 टॉयलेट बनाए गए हैं। वहीं नर्सरी से 10वीं तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 30 टीचरों के सहारे दी जाती है। इस स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा है और कंप्यूटर और मैथ लैब भी बनाए गए हैं। 50 बच्चों के स्मार्ट क्लासेस के लिए आधुनिक सुविधा मुहैया कराई गई है। देखिए एक रिपोर्ट, पाटला पब्लिक स्कूल किस तरह बच्चों के कैरियर निर्माण में सहायक है और अभिभावकों का विश्वास बढ़ा है। मेरा नाम मदन मोहन पांडे है। मैं फाउंडर, डायरेक्टर, चेयरमैन पाटला पब्लिक एकेडमी का हूँ। पुराना स्कूल है ये। पहले जो है वहाँ खुला था महावीर प्रसाद सिंह कॉलेज में, लेकिन वहाँ से कॉलेज के कुछ कॉन्स्टेंट्स के कारण एक दो रेसिडेंशियल किराए के मकान में वहाँ से थोड़ा आगे खराजपुर रोड में शिफ्ट हो गया। अब ये विद्यालय के लिए स्पेशली मकान बना है, उसमें शिफ्ट हो गए हैं समर वैकेशन से। यहाँ नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक की पढ़ाई होती है। 32 क्लास रूम, लैब, ये सब मिला करके 32 रूम है। 4-5 टॉयलेट लड़कियों के लिए है, 4-5 टॉयलेट लड़कों के लिए है और ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा है। लगभग 30 टीचर और एडिशनल 6-7 जो है सो सपोर्टिंग स्टाफ बाहर है। स्वीपर, ये मेड, गार्ड, ये सब ले करके, और 2 केयर टेकर हैं। इसके अलावा ऑफिस में 4 आदमी काम करते हैं। ऑफिस को आपने देखा होगा। और कंप्यूटर लैब बन गया है। 30-40 स्टूडेंट का एकोमोडेशन कंप्यूटर लैब में है और लगभग 50 स्टूडेंट का एकोमोडेशन ये स्मार्ट क्लासरूम में है। और सब एक्सपीरियंस्ड और पुराने टीचर हैं। मोस्टली MA पास हैं, ट्रेंड है। जो मेड या अन्य कोर्स ट्रेनिंग की नहीं किए हुए थे वो DLED ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से कर लिए हुए हैं। कुछ ही अनट्रेंड टीचर है। पढ़ाई अच्छी से अच्छी क्वालिटी की हो। पहले एक दिक्कत थी, जो किराए के मकान में थे वो खुला हुआ कैंपस था और छोटा रूम था, तो थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड भी रूम था। तो वहाँ पढ़ाई में जो है सो जो हम चाहते थे जिस स्तर की पढ़ाई हो, उस स्तर की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, उसमें कमी थी। और इस जो कमी थी उसका जो अनुभव है टीचर्स को, उसको, प्रिंसिपल को, उसी हिसाब से हम परिवर्तित कर रहे हैं ताकि ऐसा क्वालिटी टीचिंग हो, इतनी टीचिंग हो कि लड़के पढ़ाई में इन्वॉल्व रहे और अच्छा से अच्छा जो उसकी क्षमता है उस पूरी क्षमता का उपयोग अपनी परीक्षाओं में कर सके और अच्छा रिजल्ट जो है सो विद्यालय को मिले, ताकि समाज जो पर्पस है हमारा पर्पस है कि हम लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को मुख्य रूप से इस विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, जिनका बड़े पब्लिक स्कूल में, बड़े से मतलब है जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग बड़ा है, कुछ स्कूल है, और वहाँ जो गार्जियन फाइनेंशियली नहीं समर्थ हैं वैसे बच्चों का यहाँ एडमिशन देते हैं। यही मुख्य उद्देश्य है स्कूल का कि लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को
पब्लिक स्कूल सिस्टम में इंक्लूड किया जाए। और इसी उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना मैंने की थी। अच्छे टीचर हैं, सुयोग्य टीचर हैं, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, और हम समझते हैं कि अगले सेशन तक हमारी पढ़ाई ही बोलेगी कि हमारे विद्यार्थी की क्वालिटी क्या है। पहले भी क्वालिटी मेंटेन रही है, और किसी भी स्कूल से, जो बड़े बैनर का भी स्कूल हो, उससे पढ़ाई लिखाई यहाँ अच्छी होती है। सेफ कैंपस है, क्लीन कैंपस है, डिसिप्लिन है। लड़के लड़कियों की संख्या लगभग लड़कों की संख्या के बराबर है, और हम लोग हर तरह से जो है सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, और वातावरण खुला हुआ है, किसी बच्चे को कोई कठिनाई नहीं हो, इसका हर संभव प्रयास किया जाता है। गार्जियन भी मोस्टली सेटिस्फाइड है, बच्चे हैं। अब यहाँ नई जगह पर शिफ्ट किया है। ये जगह है आपको दरभंगा TVS के अपोजिट में आलम पाइप हाउस है, उसके बगल से रास्ता लगभग 100-150 फीट अंदर आता है, और रास्ता भी अच्छा है, कोई कठिनाई नहीं है। थोड़ी सी रास्ते में कठिनाई है, उस कठिनाई को भी शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा। तो हम समझते हैं कि, और हमारी इच्छा है कि पब्लिक का सहयोग मिले, पब्लिक आवे, विजिट करें, विश्वास करें, और अपने वार्ड्स का एडमिशन यहाँ करावे। निश्चित रूप से किसी भी स्कूल से हम बेहतर परफॉर्मेंस बच्चों का कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बल्कि हम तो कहते हैं कि गारंटीड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हमारा उद्देश्य है पढ़ाने के संबंध में। अब देखते हैं कि माँ सरस्वती कैसे हमारा मार्गदर्शन करता है, टीचर्स का, हम लोगों का। ये हम सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। यहाँ हम समझते हैं कि पढ़ाई की फैसिलिटी तो है ही, सेफ कैंपस है, डिसिप्लिन कैंपस है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, लैब की, कंप्यूटर लैब, अच्छे लैब की फैसिलिटी है, जनरल लैब की फैसिलिटी है, स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी है, और बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के लिए योग्य शिक्षक है, अनुभवी शिक्षक है जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। और रिजल्ट जो है भी हमारे विद्यालय का काफ़ी अच्छा होता है। 90+% जो है, सो यानी 90% प्लस में बहुत बच्चों का रिजल्ट होता है। 80 to 90 में भी बहुत बच्चे होते हैं, उससे नीचे प्रायः बच्चे 2-4 ही होते हैं। बाकी सारे विद्यार्थियों का इधर 90% प्लस या 80 to 90% के बीच में मार्क्स आता है। तो हम समझते हैं कि रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री। तो बच्चे जो हम शिफ्ट किए हैं उसके कारण बच्चों की संख्या में कमी आई है। लगभग 300 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, और इससे पहले 400-500, 400 से 430-32 के आसपास छात्र थे, जो शिफ्ट करने के कारण, थोड़ी दूरी बढ़ने के कारण, मेन रोड से अटैच्ड होने के कारण जो है सो उन बच्चों का दूसरे जहाँ सुविधा से जा सकते हैं वो। मेरा मुख्य फीडर एरिया जो है वो है छिंदवाड़ा, खराजपुर, अहिला, बरहेत्ता, हाउसिंग कॉलोनी, अभंडा। तो यही फीडर एरिया मेजर है, और फिर ये बाकरगंज है, उस एरिया के भी बच्चे आते हैं। यही हमारा फीडर एरिया है। तो जिसको थोड़ी आने जाने में छोटे बच्चों के लिए असुविधा हुई, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं, जो फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो वैसे बच्चों का जो है सो कहीं पर शिफ्टिंग किए होंगे।
उसमें से कुछ जो है सो सरकारी स्कूल में चले गए थे, कुछ दूसरे स्कूल में गए होंगे। स्पोर्ट्स अदर करिकुलम जो है सो बहुत सारा ये एक्स्ट्रा करिकुलम की फैसिलिटी है, लाइक म्यूजिक है, डिबेट है, फैंसी ये ड्रेस कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, साइंस आर्ट्स एग्जीबिशन होता है। ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस जो है 2 अक्टूबर, उसको कुछ जैसे करेक्ट राइटिंग, करेक्ट स्पीकिंग, करेक्ट रीडिंग, इस सब का लिटरेचर से संबंधित कनेक्शन होता है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये आपको क्विज का जो है सो अरेंजमेंट किया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से क्लास, प्रत्येक क्लास में क्लास रखा गया है। पढ़ाई का मीडियम अंग्रेजी है, और हम तो आज भी कुछ बच्चों की राइटिंग देखे हैं, काफ़ी अच्छी लगी है हमको और सेटिस्फाइड हुए हैं। बल्कि मेरी राइटिंग से बहुत बच्चों की राइटिंग हम बेहतर देखे हैं। तो ये हमको अपनी सफलता का एक बिंदु लगता है। ये हमारे बच्चे, अगर हम वैसे एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे नखला यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों तक, DSW रहे, प्रॉक्टर रहे, कॉलेज इंस्पेक्टर रहे, तो हमको इस बात की खुशी होती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमसे अच्छा कर रहे हैं। और कोई भी पेरेंट्स हो, टीचर्स भी पेरेंट्स होते हैं, और उनका उद्देश्य ये होता है कि समाज में हम कुछ ऐसे बच्चों को आगे बढ़ावे जो समाज और राष्ट्र के विकास में सहयोग करे, अच्छा नागरिक बने, अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, और उसको जो है सो समझदारी से अपने पैर पर खड़ा हो सके, स्वावलंबी हो सके। ये हमारा उद्देश्य रहता है। हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं, स्कूल जैसा कि हम कह रहे हैं कि 2000 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन मेरे अपने कुछ एंगेजमेंट्स, एक्स्ट्रा एंगेजमेंट्स के कारण, खास करके नौकरी के एंगेजमेंट्स के कारण जो है सो समय थोड़ा हम कम दिए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमको समय लगा है। और इसी कारण से जो है सो जो जितनी संख्या बच्चों की होनी चाहिए उसमें कमी रही है, तो उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अलावे भी कुछ करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है जिसको हम कराते हैं, ऐड कर रहे हैं। और फिर ये जो है सो नेहरू जी का जन्म दिवस, चिल्ड्रंस डे, को भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उस ओकेजन पर भी बहुत सारे जो है सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ को जोड़ने से पढ़ाई भी प्रभावित होती है, इसीलिए कोशिश करते हैं कि पढ़ाई लिखाई भी नहीं प्रभावित हो, और बच्चों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है, यानी सीखनेतर एक्टिविटीज़ जो है, उसमें भी उनकी भागीदारी हुए, ताकि उनको एक्सपोजर मिले, केवल किताब से नहीं एक्सपोजर मिले, और जो इन चीज़ों है वो भी उसको भी समझे। इसके अलावे जितना भी दिवस है, अब जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस है, या गणतंत्र दिवस है, या फिर महिला दिवस है, योग दिवस है, और इस तरह की अभी जो है सो एक मैंने इस तरह से जितने भी दिवस है जिसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज मिले हुए हैं, हिंदुस्तान में रिकॉग्निशन है, और जो सरकार द्वारा डिक्लेयर्ड डिफरेंट जागरण के लिए, बच्चों में जागृति उत्पन्न करने के लिए, इन सारे दिवस को भी किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। और आप लोगों से भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बारे में जो है पब्लिक में जानकारी जहाँ तक संभव हो मीडिया के माध्यम से वो दें। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं।
कि आपने मेरी खोज की और मुझसे जो है सो हमारे स्कूल के बारे में जानने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।